दर्शन विशुद्धि भावना में अष्ट गुणों की चर्चा अपन कर रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष होते हैं उनके अंदर 8 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। उनके भाव परिणामों में निशंकता होती है। सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु के प्रति, उनके बताए मार्ग के प्रति कभी भी वे शंकित नहीं होते हैं, संशयित नहीं होते हैं। जो ऊपर में अपन ने चर्चा की है कि भगवंत वितरागी सर्वज्ञ 18 दोष रहित, ऐसे ही अरिहंत भगवान होते हैं। वही सच्चे देव होते हैं। शाद्वादमयी अनेकांत वस्तु के स्वरूप को बताने वाली अहिंसा की पोषक ही निर्वाणी होती है और आरंभ परिग्रह से रहित ज्ञान ध्यान में रत रहने वाले ही दिगंबर मुनि होते हैं। ऐसे स्वरूप में उन्हें किसी भी प्रकार से संशय नहीं। बाहर में कितना ही कोई किसी भी प्रकार का आरोप करे कि ये सच्चे कि वो सच्चे कि नहीं, उनका विश्वास अटल होता है और ऐसे धर्म की सेवा करके वे संसार संबंधी सुखों को नहीं चाहते हैं। ऐसा निकांचित नाम का गुण होता है। वस्तु के स्वरूप को समझते हुए किसी के प्रति ग्लानि घृणा का भाव अपने अंदर परिणति में नहीं आता है, ये निर्विचिकित्सक होता है और तत्व के प्रति मूढ़ता नहीं रखते हैं। विचार के और सत्य है उसी को स्वीकार करते हैं और अपने गुणों को छिपाते हैं, अन्य के अवगुण को ढकते हैं। इस प्रकार 5 गुणों की चर्चा करते हुए 6ठा स्थितिकरण की चर्चा अपन कल कर रहे थे और एक बार पढ़ते हैं फिर कल से आगे। यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के परिणाम कभी रोग की वेदना से, धर्म से विचलित हो जाए, दरिद्री से उपसर्ग आने से, परिसय नहीं सहा जाने से, अफायता से, आहार पानी रुक जाने से परिणाम धर्म से शिथिल होने लगे तो उसे उपदेश आदि देकर परिणामों को धर्म में स्थिर करने के लिए कहे। भो ज्ञानी, भो धर्म के धारक, तुम सचेत हो जाओ। क्यों कायरता धारण करके धर्म में शिथिल हो रहे हो? क्यों रोग के कष्ट से धर्म से विचलित होते हो? तुम ज्ञानी होकर क्यों ऐसी भूल करते हो? यह अफाता वेदनी कर्म अपना समय पाकर उदय में आ गया है। अब यदि कायर होकर, दीन होकर, रुदन विलाप आदि करते हुए भोगोगे तो कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म की दया नहीं होती है कि वह तुम्हें रोता विलाप आदि करता हुआ देखकर अपना रस देने में पीछे हो जाए। यदि धीरपना धारण करके भोगोगे तो भी कर्म नहीं छोड़ेगा। कर्म तो अपना कार्य करता ही करता है। उसका जो कार्य है वस्तु का स्वरूप होता है। जैसे विष को कोई भोला व्यक्ति खाए तो क्या विष
अपनी मारण शक्ति को खत्म कर देगा। अरे भाई ये तो कुछ नहीं समझता था, नादान था, इसलिए अब क्या है, इसे तो छोड़ दिया, ये न मरे। बस भोला व्यक्ति अग्नि को हाथ में लेगा तो भी जलेगा। ऐसे कर्म तो जड़ है, वो तो जिसके भी उदय आए, ज्ञानी को आए चाहे अज्ञानी को आए, वह तो अपना कार्य करेगा करेगा और निश्चित करेगा। इसलिए रुदन करके कर्म भोगेगा तो भी भोगना है, और भगवान की आराधना करके कर्म भोगेगा तो भी भोगना है। ऐसे विचार करके अगर कहीं धर्म में शिथिलता आती है तो वह उसकी शिथिलता को दूर किया जाता है, तो वह स्थितिकरण है। और आगे समझाता है, कोई देव दानव मंत्र तंत्र औषधि वेद आदि तथा स्त्री पुत्र मित्र बांधव सेवक सुबट आदि उदय में आए कर्म का हरण करने में समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं। कल भी अपन ने कहा था, छेड़ालाकार ने लिखा कि मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कर्म का जब तीव्र उदय आता है और जो मृत्यु आती है तो उसे बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं। अनंगसरा का जीव चक्रवर्ती की पुत्री किसकी है, लेकिन जब उसे उदय आया तो एक सामान्य पुरुष उसको हर कर लेकर जंगल में छोड़ दिया, क्या है, और 3000 वर्ष तक उसको वहाँ मनुष्य का चेहरा भी देखने को नहीं मिला। पहाड़ में किसकी पुत्री थी, चक्रवर्ती। लेकिन करे क्या, कर्म के उदय के आगे किसी की नहीं चलती। या ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अब इस वेदना के समय में कायर होकर अपना धर्म यश पाताल आदि को, परलोक आदि को क्यों बिगाड़ते हो। इनको बिगाड़ कर स्वच्छंद चेष्टा विलाप आदि करने से वेदना नहीं घटेगी। जो जो कायर होगे त्यों त्यों वेदना का दुख बढ़ेगा। इसलिए अब धारण करके धर्म की परम शरण ग्रहण करो। अगर धर्म से शिथिल हो रहा है तो उसे पुनः स्थापित करते हैं कि भैया शिथिल मत हो, नहीं तो यश आदि भी खत्म हो जाएगा, क्या परलोक आदि बिगड़ जाएंगे, क्या। क्योंकि क्लेश और द्वेष भाव से तो क्या होगा, अगर कोई दुखी होकर मरेगा तो ये गति तो उसकी बिगड़ जाएगी। स्थितिकरण, अपने परिणाम को भी शांत करना। जहाँ दूसरे समझाने वाले मिल जाए वह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है ही, पर अगर कोई समझाने वाला न भी मिले तो स्वयं के परिणाम से अपने को स्थापित करे। अरे मैंने इतने भगवान की आराधना की, भगवान की निकटता में आया, दर्शन पूजन भक्ति की, स्वाध्याय की, तत्व विचार किया, अब इस अवसर में तो मुझे शिथिल होना योग्य नहीं है। अर्थात शिथिल का मतलब क्या, धर्म से विपरीत होना योग्य नहीं है। धर्म, क्योंकि आदमी क्या अनेक अनेक विचार कर लेता है। कई लोग तो बहुत प्रतिकूलता आती है तो भगवान से अपनी आस्था ही हटा लेते हैं। क्या कहते हैं, मुझे कोई भगवान पर भरोसा नहीं। क्या होते हैं भगवान, मैंने इतने साल भगवान की का भरोसा किया, क्या मिला मुझे है, मैंने तो भक्ति भाव से भगवान की आराधना की थी, क्या मेरे को मिला। तो ऐसा मान कर वे भगवान से ही हट जाते हैं। कहाँ हट जाते हैं,
तो कहते उन्हें पुनः स्थापित करो, और ऐसे परिणाम कदाचित आ जाए तो उन्हें वापस अपने विचारों के बल पर उन्हें फिर स्थापित करना। क्योंकि प्रतिकूलता में भाव बहुत बिगड़ते हैं। क्या बिगड़ते हैं? धन्य है वे जीव कि जो प्रतिकूलता में भी अपनी आस्था को नहीं बदलते हैं। धन्य है वे जीव जो अनेक प्रकार की पीड़ा में भी अपने नियम को नहीं तोड़ते हैं। धन्य है वे जीव जो बड़े बड़े उत्सर्ग और परिश्रम में भी अपने धर्म की आराधना से डिगते नहीं हैं, ध्यान से डिगते नहीं हैं। वे सब धन्य पुरुष है। क्या उन्हें स्थापित करना? क्या ऐसे कहते हैं, संसार में नरक के तथा तिरंचों के क्षुधा तृषा रोग संताप ताड़न छेदन भेदन मारण शीत उष्ण आदि के घोर दुख असंख्यात काल पर्यंत अनेक बार अनंत भाव धारण करके भोगे हैं। अब यह तुम्हें कितना सा दुख है कि जो पीड़ा आई वो कैसी है? बहुत छोटी है। किसके आगे? ये संसार में परिभ्रमण करते हुए हमने कितनी क्षुधा को सहन किया, बोलो। हैं? नरक में गए और सागर की आयु पाई तो सागर तक खाने को दाना नहीं मिला, पीने को पानी नहीं मिला, और सारे शरीर में रोग घिर गए। पशु बने तो पूरा रोगमय जीवन जिया। कौन ध्यान दे उनकी तरफ? है आप और हमें पता ही नहीं है पशु को कितनी पीड़ा है भाई। हम तो बहुत मनुष्यों के दुख को ही दुख मान रहे हैं, लेकिन तिरंचों के दुख को तो शब्दों से भी कह नहीं सकते। इतने बड़े बड़े बूचड़ खाने, कैसी उनकी दशा है। खून का व्यापार करने वाला, हड्डी का व्यापार करने वाला, चमड़े का व्यापार करने वाला है। गाय बछड़े को खून के लिए तो एक तलवार से गला काट के उसका पूरा खून निचोड़ लेता है। चमड़ी पूरी चाहिए, ऐसे गरम गरम उबलता पानी डालकर खींच लेता है। चमड़े का व्यापार करने, हड्डियों का व्यापार करने वाला हड्डियों के लिए मार देता है। मांस खाने वाले मांस के लिए जीव को मार डालता। और ऐसी पीड़ा हम भोग के आए हैं, और अब जो दुख आया वो उस पीड़ा के सामने तो कुछ भी नहीं है। फिर धर्म से शिथिल क्यों हो, ये समझाना चाहते हैं। कभी अपने को धर्म में स्थापित रखो। आई स्थिति लेके आएगी वो पीड़ा। जितनी स्थिति पड़ती है असाता की, उतने समय तक तो पीड़ा भोगना ही है। वो व्यवहार अलग चीज है और वस्तु स्वरूप अलग चीज है। कौन सा? हमें व्यवहार में तो कर्मों का नहीं, हमने ऐसा किया तो ठीक हो गए, ये किया तो ठीक हो गए, उनने ठीक कर दिया, वो डॉक्टर ने हमें भला अच्छा कर, ये सब व्यवहार है। पर परमार्थ तो अगर असाता न मिटे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को कम कर सकते हैं। ये तो व्यवहार है, और व्यवहार ज्ञान कहने में आता है। अगर ऐसा बहुत भले डॉक्टर मिले तो हमारे सारा रोग चला गया, बहुत बढ़िया हुआ भैया, ऐसा हो गया। तेरे पुण्य के उदय के बिना कोई भी तुझे सुख देने में समर्थवान नहीं है, रोग मिटाने में समर्थ है। स्थिति लेके आते हैं, और दुनिया के करने से ही हो जाता
तो फिर कर्म सिद्धांत क्या होता, चलो बताओ। मेरे पाप का उदय और कोई मुझे सुखी कर दे तो फिर मेरा पाप बंधा हुआ क्या काम आएगा। और मेरे अगर पाप के उदय में कोई मुझे सुखी कर दे तो मेरे पुण्य के उदय में फिर कोई मुझे दुखी भी कर सकता है। क्यों कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्धांत पे को बिल्कुल दृढ़ रहना और व्यवहार चर्चा करना। बीमार है भैया, इन डॉक्टर को दिखा लो, इनको दिखा लो। ज्ञानियों को भी ऐसा विकल्प आता है चारित्र मोह के उदय में, लेकिन श्रद्धा उनकी यही बोलती है कि असाता मिटे बिना कोई रोग जाने वाला नहीं है। इसलिए जितना न सहन हो सके वे प्रयत्न करते हैं, परंतु जिन वचनों में शंका करते नहीं है। नहीं सब ऐसा करने से ये हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। क्या सिकंदर का दृष्टांत दे के अपन बताते ही हैं। किसका? बड़े बड़े लोकमान हकीम एक से एक है और ऐसी औषधि दे रहे थे कि पानी में डाल दे तो पानी जम जाए, लेकिन उनके मल को जमाने में वो औषधि भी समर्थ नहीं हुई और आखिरी में उनके प्राण निकल गए। व्यवहार में अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे डॉक्टर, माने हुए डॉक्टर से इलाज करा के आते हैं फिर भी देह छूट जाती है। अमेरिका से इलाज करा के आते हैं फिर देह छूट जाती है, नहीं छूटती है। इसका मतलब इलाज नहीं कराना ये नहीं कहना चाहते हैं, ये तो हमारे राग की पूर्ति हमने की है, विकल्पों की पूर्ति हमने की है, लेकिन कार्य तो कब होगा कि स्थिति के अनुसार ही होगा ना। हमने जितनी घड़ी 2 घड़ी की अगर हमने असाधा बांधी तो 2 घड़ी तक असाधा चलेगी, तीसरी घड़ी ऑटोमेटिक शांति हो जाएगी। ऑटोमेटिक यानी उसके अनुकूल निमित्त मिलेंगे और मिल जाएंगे। और कई बार नहीं है तो बहुत क्या। अब ये बात कौन समझे भैया, ये तो जिनवाणी पढ़ो विचार करें तो समझ में आती है क्या। और ज्ञानी इसी के बल पर तो संतोष रखते हैं, इसी के बल पर तो उनके हृदय में द्वेष दुर्भावना नहीं आती, खोटे विचार नहीं आते। भैया मैंने जो बांधा है वो तो उदय में आएगा और आएगा ही। क्या कर सकते हैं, शान भाव और उत्कृष्टता में पावर बढ़ जाए तो। उन्होंने कहा था ना कि रोग बुढ़ापा आपदा हर काहू के होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख रोना। हम रोना रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ के विचार बना लेते हैं। मेरे को ही था, मुझे ही आना था है, मैंने तो इतनी भगवान की भक्ति की फिर भी मेरे को बीमारी आ गई। यानी ज्ञान से काटते हैं कि नहीं भैया, पूर्व में अज्ञान दशा में मैंने जरूर बहुत बड़ा अपराध किया है, किसी के शरीर में कष्ट दिया है, किसी को रोग पैदा करने वाली वस्तु खिलाई है, किसी को बीमार करने वाली चीज खिलाई है, जान करता हो अनजान में खिलाए उससे बंद नहीं बनता। अभिप्राय पूर्वक कई लोग कहते ना इनको ये खिला दो इससे बीमार पड़े रहे तो अच्छा, कि तूने वो किया है तो तेरे शरीर की दशा भी कैसी हुई है, ऐसी हुई है। बिना भावों के फल थोड़ी आता है, बिना भाव के फल आ जाए तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए। अब किया है, अब आजकल साक्षात भगवान है नहीं, मन परिज्ञानी है नहीं, उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी है नहीं, तो हमें ये समझ में नहीं आ रही। तो उन ज्ञान के आधार से ये क्या है, ये जिनवाणी है जो हमें बता रही है।
ये रोग आया तो तुमने पूर्व में ऐसा किया तो तुम्हें ये रोग आया। क्यों? अपन ने नहीं देखा भी कोरोना काल में कोई 4 दिन में ठीक हो गया, कोई 8 दिन में ठीक हो गया, कोई मर ही गया है, कोई के बड़े से बड़ा इलाज चल रहा है फिर भी 8-10 महीने तक ठीक नहीं हो पाया, 9 महीने हो गए ठीक नहीं हो पाया। तो अब क्या है, स्थिति काम कर रही कि क्या कर रहे? अच्छा डॉक्टर कर रहा, अच्छा इलाज कर रहा है, वो हो रहा है क्या? मृत्यु में कितने लोग मर रहे हैं, कोई कोरोना हो रहा है, एक सामान्य हो गया, एक ये। अब हम कहेंगे ये वैक्सीन लग गई है ना, वैक्सीन लगने से सुरक्षित हो गया। सुरक्षित वही हुआ जिसकी आयु बची और पुण्य का उदय है। बात समझ में आई कि? और नहीं तो रोज़ पेपर उठा के देखो 300 मर रहे, 400 मर रहे, कोरोना में इतने मर रहे, इतने मर रहे। वैक्सीन लगने वाले भी मर रहे हैं, बिना वैक्सीन वाले तो मर ही रहे हैं, लेकिन जिन्हें वैक्सीन लग गई वे भी मरे जा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या सिद्ध हो रहा है? क्या सिद्ध करेंगे हम, बताओ? इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें वो व्यवहार नहीं, मैंने कहा ना वो सब व्यवहार है, वो चर्चा करेंगे, अरे भैया देखो अब की बार कोरोना आया लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्यों कि भारत में इतने वैक्सीन से लग चुकी थी। क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु जो बचे हैं वो सब अपनी आयु से ही बचे हैं। अपने असाता ना आने वाले कोई रोग नहीं आया है, और जिनके असाता आई है उनके रोग आए बिना रहा नहीं है। इतना तो विचार हमें बनाना पड़ेगा। और ये आया है, अब इसमें कदाचित हमारे धर्म से हमारा परिणाम शिथिल हो रहा हो तो फिर उस परिणाम को वापस स्थापित करना। हमें लगे कि ये धर्मात्मा पुरुष है, इसके कारण इसके परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो फिर उन्हें धीरे से समझा के उनके परिणाम को स्थिर किया जाए। घबराना नहीं भाई, अच्छे अच्छे ज्ञानियों को आ गया, बड़े बड़े लोग चले गए, आप अपन क्या, घबराना नहीं, परिणाम अपने बिगाड़ना नहीं, तो उसको बल मिलता है। क्या इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई तुम्हें कितना है, यह तो थोड़े ही समय में निर्जर जाएगा, थोड़े ही समय में खिड़ जाएगा। क्या उदय में आया हुआ कर्म को रोका नहीं जा सकता, पर उससे जुड़ान करे ये जरूरी नहीं है। क्या बात समझ में? भाई उदय में आए हुए कर्म को हम रोक तो नहीं सकते हैं कि भाई है, पर उसमें जुड़ान न करे। जुड़ान कब नहीं करेंगे कि जब हमें अपने कर्म पे विश्वास होकर, आत्म वस्तु पे विश्वास होकर जब हम अपने उपयोग को अपने में लगाएंगे तो वो आया हुआ कर्म क्या होगा, निर्जर जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, खिड़ जाएगा। आत्म संबंधी ज्ञान न भी हो, आत्म विचार अभी हमारा पक्का न हुआ हो, आत्म निर्णय अभी हमारा पक्का नहीं हुआ हो, तो जो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप है, जिनवाणी का स्वरूप है, निर्ग्रंथ गुरु का स्वरूप है, उनको लक्ष्य में लेकर भी अगर अपने परिणाम में कठोरता न आने दे तो पाप कर्म खिड़ जाता है और पुण्य कर्म का बंध होता है। और वास्तविक निर्जरा हो जाए तो पूरा पुण्य पाप ही खिड़ जाता है। हमें विचार करना चाहिए। दुखी नहीं, दुख की चर्चा करो पर दुखी मत हो। पूरा बंधेगा ही। इसी को तो कहते हैं कि आप और हम अज्ञानता में पाप के उदय में क्लेश भाव होकर पाप और बड़ा बांधते हैं, और पुण्य के उदय में मस्त होकर पुण्य नष्ट करते हैं। दोनों ही दशा में हमारे हाथ में नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। क्या क्या है? पाप का उदय आया तो दुखी होकर, खेदित होकर, चिड़चिड़ाहट करके, दूसरों को करके, संक्लेश करके अपने कर्मों का बंधन बढ़ा लेते हैं, और पुण्य का उदय आया तो मस्त होकर अपने पुण्य को खत्म करते हैं, पाप को पुनः बांध लेते हैं। और ज्ञानी दोनों ही दशा में क्या करता है कि पुण्य के उदय में भी मग्न न होने से
उससे भी जितना उदय नहीं उससे ज़्यादा पुण्य बांध लेता है। और पाप के उदय में संक्लेशित द्वेषित न होकर उस पाप कर्म को झराकर पुण्य कर्म का बंद कर लेता है। अब ये बात कब समझ में आएगी कि जब हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने पढ़ने समझने को मिलेगी, हम बार बार इसका चिंतन करेंगे। दुनिया के दुखों को देखकर दुख मिटाने का भाव हमारी परिणति में आए, दुनिया में सुखी देखकर, सुख अनुकूलता देखकर और हर्षित होकर अच्छे परिणाम आए कि भैया ये अनुकूलता तो सब मिली इस जीव को, अब साथ साथ में धर्म की अनुकूलता और इसे मिल जाना चाहिए। हमारी दशा दोनों में विपरीत है। किसी की अनुकूलता देखे तो हमारे अंदर भाव घोटे, और दुखी और प्रतिकूलता देखे तो क्या हाँ इसको तो सड़ना ही चाहिए, इसको तो ऐसे ही मरना था। ये दोनों ही दशा में हम खोटे भाव कर लेते हैं। नहीं भाई अच्छे भाव बनाओ सब, यानी कि तो अच्छे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे भाव जन्म लेते हैं। इसलिए थोड़े ही समय में निर्जर जाएगा। यह रोग ही की वेदना देह को मारेगी, तुम्हारे चेतन स्वरूप आत्मा को नहीं मारेगी। क्या शरीर का रोग किसको मारेगा? देह को मारे, देह छूटेगा। आत्मा तो नष्ट होने वाला है नहीं। ऐसा विचार करके ही ज्ञानी अपने आप को अपने में स्थिर रखते हैं। दिगंबर मुद्रा में मुनिराज घोर परिसर घोर उपसर्ग के बीच में ये प्रण कर लेते हैं कि ये उपसर्ग निवारण होगा तो मैं यहाँ से उठूँगा, नहीं तो यहीं बैठा रहूँगा, और अपना उपयोग अपने में लगाते हैं। यद्यपि कई रिद्धियों के धारी भी होते हैं, लेकिन उसका भी उपयोग नहीं करते और अपने उपयोग को केंद्रित करते। उपसर्ग के अंदर ही उपसर्ग निवारण करके केवली हो जाते हैं। उपसर्ग केवली क्या? पार्थनाथ भगवान का उपसर्ग हटा कि केवल ज्ञान होते हुए उपसर्ग हटा, कि पहले हटा फिर केवल ज्ञान हुआ। बस केवल ज्ञान होते ही उपसर्ग क्या हो गया? हट गए ऑटोमेटिक, क्योंकि केवल ज्ञान में सारी पुण्य प्रकृतियां उदय काल में आ जाती। अस्तित्व ही नहीं है पाप का, पाप के उदय का तो अशुभ है ही कहाँ है। अशुभ भाव मुनि दशा में चले जाते हैं और अशुभ का उदय केवल ज्ञान होते ही मिट जाता है। कहाँ अशुभ भाव? कहाँ? मुनि दशा में अशुभ भाव नहीं आते। मुनि दशा में बाहुल्यता से लेना, अशुभ भाव नहीं आते हैं। उपसर्ग कर रहा हो या परिसर कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसके प्रति अशुभ भाव नहीं आते हैं। और केवल ज्ञान जैसे ही हुआ तो अशुभ का उदय नहीं देता। तो उपसर्ग परिसर ही देशभूषण कुलभूषण मुनिराज पे घोर उपसर्ग हो रहा था है, अपने ध्यान को बार बार नहीं हो पाता। और योग सीधा रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी आए, पता लगा उपसर्ग निवारण के लिए व्यंतर कृत उपसर्ग था है, लेकिन जैसे ही वो व्यंतर भाग गया इनके पुण्य के सामने, और इधर वे अपने स्वरूप में इतने मग्न रहे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्य है हमारे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज। दिगंबर संत तो सब धन्य होते हैं भाई, महान होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई देह का मरण तो अवश्य होगा, जो भी देह धारण किए उसका मरण अवश्य
भावी है। अतः तू अब सचेत हो और यह कर्म को जीतने का अवसर है। आप और हमें समझा रहे हैं कि भैया अब सचेत हो जाओ, क्योंकि ये कर्म को जीतने का अवसर है। जीव जैसा जैसा कर्म बांधता है वैसा। कई लोग वृद्ध अवस्था में भी स्वस्थ रहते हैं और कोई युवा अवस्था में भी रोगी हो जाता है। क्यों नहीं होता? दुनिया के अंदर ऐसा नहीं। वृद्ध अवस्था में भी कहते कि हमारे शरीर में रोग नहीं। कई लोग ऐसे कहते थे, आज भी कहते, अरे साहब हमको तो 80 साल की उम्र हो गई, हमने कभी डॉक्टर के यहाँ जाके दवाई नहीं ली। ऐसे जीव भी है। और कई ऐसे कि जन्म से लेकर एक दिन ऐसा नहीं गया कि बिना दवाई के हमारा जीवन निकला हो। स्थिति प्रमाण है, तो सब स्थिति है तो चल रहा है। अभी मैंने इसलिए प्रारंभ में कहा कि जो बाहर हम बात करते हैं वो सब व्यवहार है। कोई का बीमारी, भैया ये इलाज करा लो, इनको दिखा लो, ऐसा कर लो, इससे दूर हो, कि ये सब हो, नहीं कहें ना करें ऐसा भी नहीं, ये सब है। पर श्रद्धान कैसा रखना कि मेरी स्थिति के बिना दुनिया की कोई ताकत मेरे रोग को ठीक करने में समर्थ नहीं है। इसलिए निराज तो अपने मुख से कहते ही नहीं, रोग श्रावक को पता लग जाता है तो वे आहार के समय यथा योग्य औषधि देते हैं, वो ले आहार में ग्रहण कर लेते हैं। और श्रावक की भूमिका में इतनी है नहीं, तो वो अपने रोग को अन्य को कहता भी है, बताता भी है, इलाज भी पूछता है, इलाज भी करता है, लेकिन फिर भी धर्म की वाणी से संशीत नहीं होता है। वो जानता है कि रोग मिटेगा तो असाता के उपशम होने से ही मिटेगा। और नहीं तो फिर आपके पुण्य पाप का कोई क्या। एक ही डॉक्टर 10 ऑपरेशन करता है, 8 में सफलता मिलती है, 2 में सफल नहीं हो पाता है। क्या वही कार्य करता है। कभी कभी 10 में से 10 की भी सफलता मिल जाए तो उसे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल, परंतु फिर आगे जाके असफल हो जाता है। तो ये तू सफल था तो फिर सब सफल हो। क्या कितने ज़्यादा है डॉक्टर। फिर डॉक्टर बाहर क्यों भेजते हैं? जब थक जाते हैं, नहीं होती तो फिर कहता भैया अब आप बाहर में चले जाओ। अरे भैया आप तो कितने जने को ठीक किया ना आपने। फिर अरे भैया जिसकी स्थिति होती है उसमें वे निमित्त बनते हैं। अस्तु स्वरूप का सिद्धांत है ना, अपन ने कहा था उसमें युगल जी भाई साहब की ओर। एक सहायक होता जग में यह लौकिक व्यवहार है, बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है। बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है, मरता स्वयं लोक करता पर हत्या का थोप है। झूठी कहानी अरे परस्पर सुख दुख बाधा दान की, आओ भाई तुम्हें सुनाए गाथा आत्म राम की। पूरा कर्म सिद्धांत है इसके अंदर। कितना पहले नंबर का सम्यक्त ये है कि भगवान की वाणी पे दृढ़ता बनाए रखो। गाय का कर्म सिद्धांत को नहीं, जैसा भगवान ने कहा। वस्तु स्वरूप क्या, हमारा सहायक कब बनेगा? एक सहायक होता जग में, यह लौकिक व्यवहार है। जब पुण्य का उदय होगा तो कोई न कोई सहायक बनेगा ही बनेगा। और बाधा देता एक दूसरे को, यह लोकाचार है। एक दूसरे को दुखी बना रहा है, पीड़ा दे रहा है
कि फिर उनने उनको तकलीफ दी कि ये सब लोकाचार है, कोई किसी को पीड़ा नहीं देता। सिद्धांत तो देखो आप कर्णानुयोग के, हमारा बांधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो जो हमारे निकटवर्ती रहते वही हमारे लिए दुख के कारण बन जाते हैं। कौन है? आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय में क्या हुआ था? सोए थे, अच्छी सुगंधित वस्तु लगाकर, वही धुएं में जी घुटा गया और मर गए, जल के मर गए। क्या कितनी दृष्टांत कैसे ही है ना श्रीमंत की पर्याय का। और भी बहुत फर्क आज भी हो रहा। अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक मौत हुई, हीटर लगाया था, ठंड थी ना, हीटर था। अब वो हीटर की गैस ऐसे ही भरा गई चारों तरफ से, तो ठंड थी, दरवाजे भी बंद कर दिए और ये भी हो गया। और वो हीटर की गैस जो अंदर में रही घुटन हो गई और बाहर निकल। 30-32 साल का अब कौन निमित्त बना? आयु पूर्ण हुई तो मरा के इसके कारण मरा? अरे अगर आयु बचती थी तो कोई सा भी खुल जाता, कहीं से भी खुल जाता, कोई आके जगा देता, कोई आके कर लेता। सिद्धांत है तो गजब की बात है। इसलिए कहते हैं कि भैया बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है। मरता जीवन तो पर हत्या का आरोप है। मरता स्वयं अपने आयु से मरता है तो पर हत्या पे आरोप आ जाता है, इनने इनको मार दिया, इनने इनको मार दिया। क्या व्हाट्सएप पे आया था आज, दो साथ में पढ़ने वाले लड़की लड़के, दोनों में आपस में बोल चाल प्रेम था। कहना नहीं माना किसने, बच्ची उस लड़की ने, तो सब जने के बीच में पकड़ के चाकू से उसका गला रेत दिया, खत्म, वहीं खत्म। जो साथ में घूम रहे थे, साथ में बोल रहे थे, साथ में बैठ रहे थे, साथ में खा रहे थे, वो इतने से में क्या हो गया, वो मर ही गए, गले ही कट गया पूरा, वहीं मर गए। और इतने जनों के बीच वहाँ खड़े लोगों सबको चक्कू दिख रहा है, पर कौन बचाने जाए? बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है। बचता जीवन तो पर होता रक्षा आरोप है। और मरता स्वयं लोग पर हत्या का थोप है। दूसरों पे आरोप आता है, इनने इनको मार डाला। अब वो मरा काय से मरा? आयु पूर्णता से। देखो, लोक व्यवहार की बात पे विवाद नहीं करना। अरे साहब इनने थोड़ी मारा है तो आयु से मर गए कि नहीं, वहाँ तो ऐसी बात करेंगे कि किन्ने मारा, कि फलाने व्यक्ति ने मार डाला इनको, हैं? देखो भैया, ये तो मरण सैया पे थे, एकदम लोग आए और इनको अस्पताल ले गए और ये बच गए। लोक व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन सिद्धांत हमारा जो कह रहा है वो ये है। उस पर मजबूती से अपना विश्वास रखो, उसमें शिथिलता नहीं आना। हमारे भी तकलीफ आएगी, आपको भी तकलीफ आएगी, अन्य को भी आएगी, तो अपने ही उदय में आएगी कि किसी दूसरे के कारण आएगी, है? और जो अनुकूलता हम भोग रहे हैं वो भी किसी दूसरे का उदय नहीं है, अपना ही बांधा हुआ है। इसलिए जिनवाणी कह रही है कि ये अनुकूलता तुझे मिली है तो इसका सदुपयोग कर, दुरुपयोग मत कर और इसमें मस्त मत हो। जिसको अपन ने मेरी भावना में कहा ही था कि होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए, और पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खाए। सुख में मग्न फूल ऐसे मस्त मत हो जाए हम, है? तो दुख में घबराए नहीं,
देखो आएगी, पीड़ा तो आनी है भैया। कल अपन ने कहा था कि जैसे सदा काल सावन नहीं रहता, तो संसार में सदा काल पुण्य का उदय भी नहीं रहता। हमारे भाव पुण्य के कितने समय तक सतत चलते हैं? चलो बताओ, सतत चलाओ। आज दिन भर सुबह से शाम तक हम देखें तो 24 घंटे पुण्य के भाव रहे हमारे, रहे क्या है? भाव में चेंज हुआ कि सुबह मंदिर आए कुछ और परिणाम, फिर और कुछ परिणाम, बाहर निकलने के बाद और कुछ परिणाम, किसी को देखकर कुछ और परिणाम, उनको देखकर कुछ और परिणाम। तो जब परिणाम हमारे सतत एक जैसे नहीं, तो फल सतत एक जैसा कैसे आ सकता है? फल तो परिणाम के अनुसार आता है। पुण्य के उदय में पुण्य भाव में पुण्य का फल आएगा, पाप भाव में पाप का फल आएगा, है? ये तो फल आएगा ही आएगा, पीड़ा तो आएगी आएगी। और कितना है? इंद्रिय जनित सुख की तो कल्पना बताई थी ना रत्नाकर्ण साहब। इसी में लिखा है कि भैया स्वयंभू रमण समुद्र के बराबर तो इस संसार में दुख है, और उसमें एक बाल पानी में डाले और उसकी नोक पे जितना पानी ठहर जाए उतना इंद्रिय जनित सुख है, बाकी तो दुख ही दुख। और वो सुख हमें मिल रहा है, कौन सा? वो बूंद वाला। अनंतों में तुलना करेंगे तो बस इतना ही अपने हाथे पल्ले आने वाला है। कितना अनंत जीवों में बंटवारा करेंगे ना, तो इंद्रिय जनित सुख कितना है? कितने जीवों को इंद्रिय जनित सुख है? मैंने उस दिन कैलकुलेशन करके बताया था कि कितना इंद्रिय जनित सुख वाले कितने जीव हैं। अगर 2.5 दीप के सारे मनुष्यों को भी इकट्ठा कर लिया जाए और किसी के भी पाप का उदय ना माना जाए, सबके पुण्य का उदय माना जाए, तो एक जमीकंद में जितने जीव है उतने तो 2.5 दीप में मनुष्य नहीं है। तो आप सोचो कि हमारा कितना पल्ले आया, एक बूंद के बराबर ही तो सुख आ रहा है ना। इंद्रिय जनित सुख है कितना? अनंत काल तक के लिए दुख भोगेंगे, उसके सामने 150 साल अनंत काल के सामने कितने बड़े हैं? चलो ये बताओ कितने बड़े हैं? सोचो, है अनंत काल दुख का और एक छोटा सा काल इंद्रिय जनित सुख का। वो अनंत काल के सामने ये इतना समय कितना है कि जलबूंद के समान तो है ही भाई, इससे बड़ा कहाँ है ये समय है। इसलिए ऐसे प्रतिकूलता के प्रसंग में भी धर्म से अपने परिणाम को शिथिल नहीं करना, और हो रहे हैं तो फिर पुनः स्थापित करेंगे। अरे नहीं भाई, महान भाग्य से मुझे ये चीज़ मिली है, अब मुझे अपने परिणाम में शिथिलता लाना उचित नहीं है। और झूठी कहानी परस्पर सुख दुख बाधा दान, ये तो झूठी कहानी है। लोक व्यवहार में इसको अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन धर्म तो कहता है कहानी कैसी है, ये झूठी है। कोई तुझे दुख नहीं दे सकता, न कोई तुझे। अगर हम बंद अधिकार में पढ़ेंगे समय सार का, तो वहाँ तो आचार्य भगवंत ने हमें निर्भर कर दिया। तेरे पुण्य के उदय के बिना कोई तुझे सुख नहीं दे सकता, और तेरे पाप कर्म के उदय के बिना कोई तुझे दुख नहीं दे सकता। अमित गति आचार्य ने सामायिक पाठ में कह दिया, स्वयं किए जो कर्म सुभासु है। तो हमें इस बात पे दृढ़ता आनी चाहिए। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि भैया देह धारण किए, उसका मरण अवश्य भावी है, तो तुम अब सचेत हो जाओ। यह कर्मों को जीतने का अवसर है। अब भगवान पंच परमेष्टि की शरण ग्रहण करके अपने अजर अमर अखंड ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करना? कि जो अपना स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, जो अजर अमर स्वभाव है अपना, कैसा है? अखंड है? इसको ग्रहण करो। ये स्थितिकरण है। ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है।
बार बार ऐसे अवसर नहीं मिलते हैं भैया जीवन में। हम सर्वज्ञ के ज्ञान, भगवान के ज्ञान को आधार बनाकर देखें तो सोचे कि हम यहाँ तक पहुँचने में हमारे कितने भाव लगे होंगे, तब हम यहाँ तक आए होंगे। कहाँ तक आए हैं? अब इससे ऊंचा जाना लक्ष्य होना चाहिए, इससे नीचे जाने का लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए। याद है आनंद से, बाहर की तो सब कल्पना है, हकीकत तो भगवान का ज्ञान है। देखो दुनिया की भाषाओं में हम चले तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, निमित्त नैमित्तिकता से बहुत बात कह दी जाती है, लेकिन परमार्थ सत्य तो भगवान के ज्ञान में है। किसके ज्ञान में? भगवान के ज्ञान में है। बाहरी दृष्टि से तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि भाई ये जीव है, अरे ये जीव वहाँ गया होगा, ये करा होगा वो, पर सत्य ज्ञान किसके ज्ञान में है? वो तो भगवान के ज्ञान में है। बार बार अवसर थोड़ी मिलते हैं ऐसे मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के, ऐसे जिनेंद्र भगवान। इसलिए तो भजनकार ने लिखा ना है, चिंतामणि सा नर भव पाया और कल्प वृक्ष सम जिन बसरे, गंवारा है रत्न अमोलक क्यों विषयों में फंस फंस है। चिंतामणि के समान मनुष्य जीवन की बात कही। हर किसी को मणि रत्न तो कई बार आप और हमें मिल गए, लेकिन चिंतामणि रत्न बार बार नहीं मिलता। कितना रत्न तो मिल गए होंगे चिंता। और कल्प वृक्ष सम जिन बसरे, दुनिया के वृक्ष तो बहुत मिल गए, अच्छे से अच्छे फल खा लिए होंगे हमने, लेकिन कल्पना मात्र से जो फल दे ऐसे कल्प वृक्ष हर किसी के भाग्य में नहीं है। ऐसे मनुष्य तो हम अनेक बार बन गए, भगवान की आराधना तो हमने अनेक पर्याय में की, लेकिन ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु और ऐसा जिन धर्म हमें बार बार नहीं मिलता है। बात है ना, कितनी बार मनुष्य बन गए हम। ऐसे तो मनुष्य बनना भी बहुत दुर्लभ है। कौन सा मनुष्य? दुर्लभता की जब बात करते हैं ना तो मनुष्य बनना भी बहुत दुर्लभ है, पर कदाचित हम बन गए तो उससे ज्यादा दुर्लभता भगवान की निकटता है। सोचो कितना दुर्लभ है ये। जीव को इतना सरल लगता है कि कोई मैं तो मर के फिर मनुष्य बन जाऊंगा, आज का मनुष्य हूँ कल भी मनुष्य बना रहूंगा। अरे भैया, मनुष्य तू तभी बनेगा कि तू मनुष्य जैसे आचरण करेगा और मनुष्य का जितना बैलेंस लेके जाएगा तो मनुष्य बनेगा। दुनिया में देखो बहुत बड़ी बात होती है कि जीव फल तो अच्छा चाहता है और कर्म खोटे करता है। कैसा? चाहता तो ऊंची से ऊंची वस्तु है, न कार्य सब विपरीत करता है। तो कैसे संभवित है? अच्छे कार्य करेगा तो तुझे चाह रख या मत रख, तेरे को अच्छा जीवन ही मिलेगा। कैसा? अगर कोई व्यक्ति इच्छा न रखे, जब अपन ने निकांचित नाम का गुण पढ़ा ना है, जिसमें संसार के भोगों की नहीं, इनकी कोई चाह ज्ञानियों को नहीं होती है, लेकिन जब पुण्य बांध लेते हैं, कोई इच्छा हो या मत हो, वो तो उदय में आए बिना रहता नहीं है। और हम पुण्य बांधे नहीं और भोगों की बहुत सारी इच्छा रखें तो क्या मिल जाएगा? क्या भोग हमें नहीं मिल सकता है क्या? ऐसा अवसर पुनः प्राप्त होना दुर्लभ है। इस प्रकार धर्म का उपदेश देकर धर्म में दृढ़ करना, शीघ्र ही अनित्य शरण आदि भावनाओं को का चिंतन कराना, ग्रहण कराना, यदि सत्या त्याग व्रत आदि छोड़ दिए हों तो पुनः ग्रहण कराना। कभी कदाचित स्थिति हो जाता है ना, व्यक्ति नियम तोड़ देता है, ये तोड़ देता है, घबरा, तो
आकुलता नहीं करना। फिर उसे वापस पुनः धर्म, देखो आप तो समझदार थे, आपने तो ये त्याग किया था, हैं, अब आप चलो कोई बात नहीं, अब वापस, तो वो स्थितिकरण है क्या, आदि छोड़ दिए, पुनः ग्रहण कराना, शरीर का मर्दनादि करके दुख दूर करना है, कहा मर्दनादि ने मालिश आदि करके, टहल करके, पाँव दबा के, हाथ दबा के हैं दूर करना। कोई सेवा टहल करने वाला नहीं हो तो आप स्वयं टहल करना, अन्य साधर्मी का साथ मिला देना, और अन्य साधर्मी का साथ मिला देना, आहार पानी दवा आदि करके स्थितिकरण करना, मल मूत्र कब आदि आ गया हो तो धोना पोछना इत्यादि करके स्थिर करना, दरिद्री आदि हो से चलायमान हुआ हो तो उसको भोजन पान आदि द्वारा आजीविका का लगा देना, उत्सर्ग परिसा आदि दूर करके सच्चे धर्म में स्थापित करना, ऐसा स्थितिकरण अंग सम्यक दृष्टि के होता ही है। इतना होता है। धन्य है विज्ञानी पुरुष, धन्य है सम्यक दृष्टि पुरुष। बड़े बड़े रामचंद्र जी को क्यों 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 इतना विकल्प आया? तो जंगल में जा रहे थे, वनवास में जा रहे थे, सारा नगर सुना पड़ा हुआ था, सारा नगर सुना पड़ा हुआ था, है? पूछा, अरे भाई मुनिराजों पे उपसर्ग, तत्काल भावना ऐसी, अरे दिगंबर संत पे उपसर्ग दूर कर ले। ऐसे कोई शिथिल हो, धर्मात्मा जीव को कोई विपदा आ रही हो, तकलीफ हो, तो उसके भाव आए बिना रहते नहीं कि ये धर्म में स्थापित हो जाए, ये धर्म की आराधना करे, ऐसे भाव आते हैं। इसके ऊपर में अपन ने चर्चा कर ली कि क्योंकि क्या करे, शरीर से भी सेवा करे, संबोधन की जगह संबोधन, आहार पानी की जगह आहार पानी, कौन सा, है ना? नहीं तो क्या है, उसे तो लग रही भूख, और हम कह देते हैं कि आत्मा में तो भूख है ही नहीं, आत्मा तो भोजन का त्यागी है कि नहीं? माँ उसको व्यवहार में वोचित करो, पहले उसकी क्षुधा शांत करो, वो भी स्थापित करना। प्यास लगने में, हाँ नियम त्यागी जीव हो न, पानी मांग रहा हो न, इसका रात का त्याग है या नियम है और कह रहा पानी, तो उसे मिष्ट शब्दों के द्वारा समझाया जाए। वहाँ ऐसा चिड़चिड़ा भी नहीं करे, हैं तुमने तो नियम ले लिया ना, फिर कैसे मांग रहे हो, कि नहीं, और बहुत प्रेम से संबोधन दे उसको, वो मांगेगा बार बार, पानी पानी पानी, फिर ज्ञानी संबोधन देंगे, अरे जीवराज, अरे चैतन्य राज, तूने अनादि इस काल से आज तक इतना पानी पिया, एक एक भव का एक एक बूंद इकट्ठा किया जाए तो नदियाँ समुद्र भरा जाए, फिर भी तेरी तृषा शांत नहीं हुई। अब थोड़े समय के लिए तो इसको करके अपने व्रत को क्यों भंग करना चाहता है? फिर वो शांत हो जाता। कौन? फिर अपना पावर बढ़ाता है, पुरुषार्थ बढ़ाता अंदर, भूखा मांगे, भोजन मांगने लग जाए तो फिर कहता है, और यूं भूखा हो तो भोजन कराओ। हाँ, जो कर्तव्य है ना उससे पीछे नहीं हटना, जैसे भी कर्तव्य हो। अपन क्या इसमें मोही हो जाते हैं ना, अपना वाला दे। अरे भूख, संसार में भूखा कोई नहीं रहे, चाहे वो देव धर्मगुरु को मानने वाला हो, चाहे कहीं भी हो, है? स्थूलता में कहें तो जितने भी मनुष्य जीवन में पाप का बाप दिखाई देती है, वो सब पेट की आग है। भूखा रहेगा ना तो कितनी शांति मिल जाएगी, और खाली रहेगा तो न जाने कहाँ विचार आने लग जाएंगे। इसलिए भूख नहीं, किसी को भूख ना लगे, हर व्यक्ति को भोजन मिले, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, चाहे म्लेच्छ हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सबको। आप हमारी भावना ये कि सबको अहिंसक भोजन मिले, न्यायिक भोजन मिले,
एक दूसरे को एक दूसरा घात करा हुआ भोजन, न्यायिक भोजन मिले, पर उसकी तृषा, उसकी भूख शांत होना चाहिए, उसकी प्यास शांत होना चाहिए। और अपने अंदर कदाचित उपसर्ग आ जाए, जी चीज मिले तो वहाँ खेदित दुखी नहीं होना, अपने उपयोग को धर्म में लगाने का प्रयत्न करना हो सकता है। मैंने तो उस रोज भी कहा था, इस कोरोना काल में देख लो भैया, लोगों को पानी पीने को नहीं मिला। उज्जैन साहब आते ना, उनकी बच्ची को हो गया था कोरोना इंदौर के अंदर, एक अड़ोसी पड़ोसी भी घर में नहीं फटका और स्वयं पति भी छोड़ के चला गया। कौन? रोटी बनाने वाला कोई नहीं रहा, उसको रोटी खिलाने वाला कोई नहीं रहा। उस पहले कोरोना की बात चल रही, जो प्रथम आया था उसमें वातावरण ही ऐसा था और सब घबराए हुए थे, कौन 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 सहायक करे, कोई सहायक नहीं करे। तो उदय के सामने क्या है, इसके कैसा उदय आके खड़ा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। इसलिए पवित्र जिनवाणी माँ हमें ये समझाती है, आप और हम इसी बात को समझते हुए अपने परिणामों के अंदर सच्चे देव शास्त्र गुरु का गाढ़ विश्वास करते हुए स्वयं डिग रहे हैं तो अपने को स्थिर करें, और हमारे धर्मात्मा जीव डिग रहे हो तो उन्हें भी स्थिर करके अपने परिणाम को निर्मल बनाएं। यही मंगल भावना है। Java